अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को सादर नमन करता हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित भागवत स्वरूप समस्त सज्जनों एवं भगवती स्वरूपा समस्त देवियों को भक्ति भाव से नमन करता हूँ। संप्रति लोक सेवा संघ द्वारा संचालित श्री विंध्येश्वरी स्मारक आदि विद्यालय मरुई के प्रांगण में उपस्थित भागवत स्वरूप सज्जनों देवियों छात्रों छात्राओं आदि के आशीष चरण रज मस्तक पर धारण कर आज हम एक विषय की विवेचना करने जा रहे हैं। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। लोक चिंतामणि पटल पर आलोक कुमार सिंह और उनके साथियों द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम में हमारे सामने ये प्रश्न रखा गया था, पागल कौन है। आज इसी की विवेचना की जा रही है। शब्द छोटा, भाव बहुत बड़ा है। पागल कौन है, इसके पहले हमको यह जान लेना चाहिए कि पागल का अर्थ क्या होता है। पागल उसे कहते हैं जो आदमी यथार्थ सत्य की बातें नहीं करता, समयोचित बातें नहीं करता, ऊट पटांग बातें कर देता है, जो समाज के अनुकूल नहीं होती, तो समाज वाले बहुमत से उसको पागल कह देते हैं। ये बात अलग है कि समाज पागल है या वह व्यक्ति पागल है। पागल की एक और कोटि होती है। वो कोटि होती है शारीरिक तौर पर दिमाग में कोई खराबी आ जाए तो उसे भी पागल कह देते हैं। ऐसे लोगों का इलाज मेडिकल साइंस में होता है, साइकियाट्री डिपार्टमेंट में मनोचिकित्सा भी की जाती है। ये तो स्वास्थ्य संबंधी रोग है, हम इसकी चर्चा विशेष तौर से यहाँ नहीं करेंगे, उसकी तो दवा मेडिकल साइंस में होती है। यहाँ हम विचारों के आधार पर जिसको लोग तिरस्कृत कर देते हैं, पागल कह देते हैं, ऐसे महापुरुषों के जीवन की तरफ इशारा हम कर रहे हैं। यहाँ आप ध्यान दें, कोई भी ज़माना किसी भी समय में हमेशा मुंडहरित होता है। मुंडहरित उसे कहते हैं जो अपने विवेक से नहीं कार्य करते, परंपराओं की लीक पर चला करते हैं और रिमोट से संचालित होते हैं, चाहे वो विचार से चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा। उनके बीच में अगर कोई बुद्धिमान आदमी आकर के यथार्थ सत्य का उद्घाटन करे तो पूरा जमाना उसको पागल घोषित करता है। मानवता के पूरे इतिहास को, चाहे वो प्राच्य संस्कृति हो या पाश्चात्य, उठा करके आप देखें तो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो अपने ज़माने के पागल कहे गए थे। उनकी बड़ी उपेक्षा हुई। कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ देता हूँ। इटली का वैज्ञानिक गैलीलियो, कोपरनिकस क्रांति के बारे में आप जानते हैं। मध्यकाल का इतिहास था। उस समय क्राउन और चर्च का झगड़ा चला करता था। पूरा मध्यकालीन इतिहास पाश्चात्य दर्शन का एक प्रकार से अंधकार युग ही था, और ऐसा युग हर जगह चला करता है। प्राच्य संस्कृति में भी ऐसी बातें आती हैं। इनके बाइबल में लिखा हुआ था, बाइबल के दो खंड हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। खैर उस पर हम नहीं जाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ही सारे ग्रह नक्षत्र तारे घुमा करते हैं। इसमें सूरज भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। गैलीलियो ने पहली बार प्रयोग करके सिद्ध किया और दिखाया कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज नहीं घूमता, बल्कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। जब इसने ये घोषणा किया
तो उस जमाने के चर्च पादरी जितने भी थे, जमाने के लोग तमाम उसके खिलाफ हो गए कि इसने तो बाइबल को झूठ फैला दिया, ये परम सत्य है और इसके खिलाफ बोल रहा है। गैलीलियो को बड़ा प्रताड़ित किया गया और उसे झूठ बोलने के लिए बाध्य किया गया और कहा गया कि तुम कहो कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है। जान बचाने के लिए बेचारा किसी प्रकार कलेजे पर पत्थर रख करके उस बात को कह देता है, लेकिन बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा कि आप भले हमसे यह कहलवा दें, लेकिन वास्तव में बात तो यही है कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है। उस जमाने के ख्याल से गैलीलियो पागल था और बाद में जब लोगों को मालूम हुआ कि गैलीलियो ने ये बात कहा तो सदियों बाद लोगों ने स्वीकार किया कि वही सही था। जमाना पागल था, जमाना मुंडहरित था। ये क्रिया बराबर हुआ करती है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी आ जाए और सैकड़ों वर्ष आगे की बात कह दे तो वर्तमान जमाना उसको पागल कहता है। इस कहानी के और बहुत सारे उदाहरण हैं। आर्किमिडीज नाम का यूनान में एक वैज्ञानिक हुआ था जिसने प्लवन का सिद्धांत निकाला है, तैरने का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। उसी ने घनत्व, सापेक्ष घनत्व, आयतन आदि की परिभाषा व्याख्यापित किया है। एक बहुत बड़ी क्रांति उसके विचारों से हुई है, लेकिन अपने ज़माने में उसको भी अनाड़ी और पागल कहा गया था। और जब उसके ही सिद्धांत पर दुनिया में क्रांति आई तो लोग उसको महान मानने लगे। ऐसी स्थितियां बराबर समाज में होती आई हैं। इसलिए कोई आदमी जो आपके सामने तर्कपूर्ण बातें करता है, उसके बातों की उपेक्षा न करें, उस पर ध्यान दें। हो सकता है हमारा दिमाग वहाँ तक पहुँच न पाता हो। हम न पहुँच पाते हों इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी तर्कपूर्ण बातें गलत हैं। हो सकता है जिस भाव पृष्ठभूमि में जाकर के वह व्यक्ति ये बातें कह रहा है, उस भाव पृष्ठभूमि तक हम पहुँच ही न पाते हों। विचार करना चाहिए और सीधे सीधे डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए, खारिज नहीं कर देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज भी बहुत सारे विचारक हैं जिनकी बातों से लोग सहमत नहीं होते, लीक पर चलते। प्राचीन काल में अष्टावक्र की कहानी आती है। राजा जनक के दरबार में गए थे उन अनसुलझे सवालों का समाधान करने के लिए जिससे जनक परेशान थे। सपने में मैं रंक हो गया था, जागने पर राजा हूँ। वास्तव में मैं रंक हूँ या राजा हूँ, इसका समाधान कोई कर नहीं सका था। 8 जगह से टेढ़ा व्यक्ति लंगड़ाते हुए जाता है दरबार में। इसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए दरबार में जितने विद्वान पुरुष थे सभी हंस पड़ते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। सब हार गए, यही उत्तर देगा। उसे पागल समझा जाता है। अष्टावक्र ने कहा था, राजा जनक, तुम्हारे दरबार में मैं तो समझता था कि विद्वान बैठते होंगे, लेकिन ये विद्वान नहीं है, ये चर्मकार हैं। चमड़े और हड्डी तक ऊपरी सतही ज्ञान इनके पास है, इसके अंदर बैठे हुए ब्रह्म तत्व को ये नहीं जानते। अष्टावक्र ने समाधान दिया था, हे राजा, ना तो तुम राजा हो और ना तो तुम रंक हो, बल्कि शुद्ध सच्चिदानंद एक आत्मा हो जो साक्षी भाव से ये देख रही है। खुद न वह राजा बनती है न रंक बनती है। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आत्मा का है।
ये परम तत्व का दर्शन उस जमाने में कराया था अष्टावक्र ने। राजा जनक ने उनको गुरु माना। अष्टावक्र गीता में तमाम इस तरह के प्रकरण आते हैं। वे अपने जमाने के पागल ही थे। चाणक्य अपने जमाने के मास्टर ऑफ द मास्टर्स कहे जाते थे। महापद्मनंद के यज्ञ में उनको मुख्य पुरोहित बना दिया गया था। विद्वान तो थे ही, लेकिन काले कलूटे स्वरूप को देखकर, लंबी शिखा को देख करके, एक बदरंग आदमी को देखकर, कुरूप आदमी को देख करके महापद्मनंद ने शिखा पकड़ करके आसन से गिरा दिया। इस चांडाल को किसने इस यज्ञ का पुरोहित बना दिया। उस अपमान के चलते क्या स्थिति हुई, इतिहास पढ़ने वाले मध्यकाल का जानते हैं। महापद्मनंद के वंश का संहार हुआ। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया गया और सारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम उसी चाणक्य ने किया था, जो उस समय के राजा और प्रजा के द्वारा घोषित पागल ही थे। और कितनी कहानियां मैं बताऊं। सुकरात के बारे में भी यही बात आती है। जब सुकरात ने ये बात कहा था कि हर कार्य का कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, जमाना मानता था कि सब कुछ भगवान कर देता है। ये कैसे हो गया, भगवान कर दिया। सूरज कैसे उग गया, भगवान उगा दिया। नाना प्रकार की बातें सब यही कह देते थे। जब उसने कहा कि हर कार्य का कारण होता है, आपको यहाँ हम ध्यान देकर के बताना चाहते हैं कि यह विज्ञान की बेस लाइन है, जिसको काज एंड इफेक्ट थियरी कहा जाता है। टू एवरी इफेक्ट देयर इज सम काज, विदाउट काज नो इफेक्ट, नो वर्क कैन बी डन। वी हैव टू नो द काज, देन वी मे एज्यूम अल्टीमेट रिजल्ट। कारण की हम खोज करें तो अंतिम परिणाम का संकेत हमें मिल जाता है। ये विज्ञान का सिद्धांत है। ऐसे महान पुरुष को जहर का प्याला पी करके मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। उस सुकरात ने कहा था, जब शिष्यों ने कहा कि महाराज भाग चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं, सुकरात ने कहा कि सुकरात का मर जाना ठीक है, लेकिन उस सत्य का मर जाना ठीक नहीं होगा जिसका उद्घाटन हमने किया है। सुकरात ने हंसते हंसते सत्य के लिए मौत को गले लगा लिया। जमाना पागल था। सुकरात सही थे, जमाने वालों ने सुकरात को ही पागल कहा। ये घटना हमेशा होती रहती आई है, होती रहेगी। लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष आते हैं उनकी खिल्लियाँ उड़ाई जाती हैं, उनके बात पर गौर नहीं किया जाता। ये बात अलग है कि उनके मरने के बाद उन्हें लोग देवता मान करके पूजते हैं और वहाँ पूजने के बाद भी उनको मंदिरों में कैद कर देते हैं और मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ते हैं, खोजते हैं। चर्च में जा कर के खिल्लियाँ उड़ाते हैं और पूजा करते हैं ईसा की। उस ईसा को सूली पर, जैसा कहा जाता है, चढ़ाया किसने? उन्हीं लोगों ने तो चढ़ाया। मरे नहीं मरे वो कहानी अलग है। ईसा को आज पूजते हैं, ईसा मसीह कहलाते हैं। एक मेडल, एक जंतर गले में बांध करके घूमा करते हैं, उनका प्रतीक चिन्ह हो गया। लेकिन अपने ज़माने में वो क्या थे? अपने ज़माने में तो वह व्यक्ति पागल ही था। तो पागल कौन है, इसकी विवेचना मैं यहाँ कर रहा था। यहाँ मैं यही बताने की चेष्टा करता हूँ, जो भी व्यक्ति तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखता हो, वह बातें हम मानते हों न मानते हों, हमारी आस्था और विश्वास के वो खिलाफ हों या पक्ष में हों, हमें अपना मन मस्तिष्क निष्पक्ष रख करके उस पर सोचना चाहिए। हर व्यक्ति का मंतव्य उस गंतव्य तक जाना होना चाहिए जो यथार्थ सत्य का बोध कराए,
सत्य तो असीम है, जो जहाँ तक जाता है वहाँ तक की बात कहता है। लेकिन कोई ये कहे कि इतना ही सत्य है तो ये गलत बात है। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। गुरु ने कहा यहाँ तक बताए, तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि असीम पथ है, अनंत है। अब कोई दावा करे कि बस इतना ही सत्य है, वहीं झगड़ा खड़ा होता है। जितने भी झगड़े हुए हैं इसी बात के लिए हुए हैं। ये संप्रदायवादी लोग संप्रदाय को ही धर्म मान लिए। धर्म तो वास्तव में सत्य है, वह एक है। लेकिन इन संप्रदायों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कहीं कहीं तलवारें उठाया, कहीं कहीं सर तन से जुदा का नारा दिया, कहीं प्रताड़ना दिया, कहीं मरने मारने के लिए तैयार हो गए। ये कहानी पहले भी होती रही है, बीच में होती रही है, आज भी है। आदि मानव से आज तक के आधुनिक मानव तक की यात्रा इन्हीं पागलों ने कराया था। जो वैज्ञानिक हुए, विचारक हुए, दार्शनिक हुए, राजशास्त्री हुए, नीति शास्त्री हुए, इन लोगों ने ही नियम बनाए थे। इन लोगों ने ही उस यथार्थ रास्ते का बोध कराया था जो अपने ज़माने में पागल कहे गए। यहाँ मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि मन मस्तिष्क हमेशा खुला रखना चाहिए। आनो भद्राः क्रतौ यन्तु विश्वतः, हमारे वेद की ये ऋचा है। कहीं से भी अच्छे विचार आते हों, उनको ग्रहण करने के लिए हम अपने मन मस्तिष्क को हमेशा खुला रखें। कहीं से आवे भद्र विचार, लेने को रहिए तैयार। ये मानवता है। कोई आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, बातें कह रहा है, हमारे आस्था और विश्वास को चोट लगती है। चोट क्यों लगती है? यदि वह सही तर्क दे रहा है, हो सकता है उसमें भी गलती हो, लेकिन उसके तर्कों का खंडन हम अपने उचित तर्क से कर सकते हैं, सीधे सीधे खारिज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वाद और प्रतिवाद के द्वारा संवाद न निकलता। और यहाँ आज वाद और प्रतिवाद में विवाद निकल रहा है, चाहे वो संसद हो, विधानसभाएं हो, चाहे और कोई सभा हो। लोग अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के कुतर्क, नाना प्रकार के हथकंडे लगाते हैं, और वाणी तर्क तो छोड़ दीजिए, तलवारें खींच जाती हैं। सारे झगड़े संप्रदायों के इसी बात को लेकर के हैं। जब सत्य एक है, वह अखंड है, अभेद है, तो फिर अलग अलग धर्म कहाँ से आए? धर्म तो है नहीं। जिसने जहाँ जाना उसी को संप्रदाय मान करके उसी पर जोर देना शुरू किया, और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बलपूर्वक, चाहे ईसाई रहे हों, मुसलमान रहे हों, चाहे और कोई भी रहे हों, हम सबकी बात करते हैं, संघर्ष हुए। और जो भीषण संघर्ष धर्म के नाम पर हुए हैं, उसके पीछे बात यही थी कि हमने उन पागलों, जिनको तथाकथित पागल उस जमाने ने कहा था, उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गो कि बाद में चल करके हम उसके लिए माफ़ी मांगते थे। चर्च ने माफ़ी मांगा था कि हमने तो गलत किया, गैलीलियो की बात सही थी, ठीक है। लेकिन उस बेचारे को तो अपने जीवन में दुत्कार ही मिला, जिसने संसार को इतना बड़ा रास्ता दिखाया। तो बराबर आप याद रखें कि वाद प्रतिवाद आप करें, कोई आदमी आपके खिलाफ विचार रखता है, उसको ध्यानपूर्वक सुने। अपनी बात उसके खंडन में आप तर्कपूर्ण ढंग से करें। जो बातें सत्य की दोनों पक्षों में निकलती हैं, उनको संवाद के रूप में ग्रहण करें, और ये क्रिया आगे चलती रहे। ये कार्य उन्हीं पागलों ने किया था। वाद प्रतिवाद से संवाद। उन लोगों ने अपने को ही वाद में रखा, अपने को ही प्रतिवाद में रखा, और उसी से संवाद निकाला, क्योंकि दूसरा तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनके मन में एक बात आया, उसका उन्होंने अपने से खंडन किया, फिर उस खंडन का खंडन किया, फिर खंडन का खंडन करते गए, और कुछ नई बातें निकलती गईं। अंत में आकर के कोई ऐसी चीज़ निकल गई
जो जमाने को रास्ता देने वाली हो गई, जिसको हम वैज्ञानिक शोध कह देते हैं, आध्यात्मिक शोध कह देते हैं, या नाना प्रकार का नाम देते हैं। तो यहाँ मैं यही समझाना चाहता हूँ, व्यक्ति अपने भाव पृष्ठभूमि को निष्पक्ष बनाए रखे और अपने प्रतिकूल तर्क को भी सुनने के लिए तैयार रहे, तभी हम उन तथाकथित पागल मनीषियों की बात समझ सकते हैं। मैं विचार को यहीं समेट करके कहना चाहता हूँ कि पागल वास्तव में वे नहीं जो यथार्थ सत्य का अपने तर्क के आधार पर उद्घाटन करते हैं, बल्कि पागल वह जमाना है जो मुंड हरित है, लीक पर चलता है, परंपराओं पर चलता है, उसी को सब कुछ मान लेता है, इसलिए जमाना पागल है। पागल वे लोग नहीं थे, वे महापुरुष थे। इस मर्म को आप जानिए, तब समझ में आएगा पागल कौन है। बस इतना ही।